ये जेम पोर्टल के ऊपर है। इससे पहले मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करूं, मैं एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के एक जो आज जब वो सत्ता में आए थे उन्होंने एक बात कही थी, वो बात हर हिंदुस्तानी के दिल को छू गई। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये जो मंत्र उन्होंने दिया था, मेरे जैसा एक्टिविस्ट भी बड़ा सेटिस्फाई हुआ कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से ऐसा कहा गया। और यकीनन जो करप्शन के एलिगेशन पुरानी सरकारों पे लगते आए थे, उम्मीद थी कि इस बार सरकार पे नहीं लगेंगे। और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जरूर कहूंगा, प्रधानमंत्री जी शायद कोई प्रधानमंत्री ऐसा रहा हो जिसका लोगों के ऊपर इतना कंट्रोल हो। कोरोना टाइम में भी आपने चेक किया और हमने भी देखा, अगर कोरोना में आपने जनता को कहा थाली बजाई तो जनता ने थाली बजाई, अगर आपने कहा टार्च जलाओ तो जनता ने टार्च जलाई। तो मैं समझता हूं अगर आप कुछ ऐसी बात कहें कि जीरो टॉलरेंस है टूवर्ड्स करप्शन, तो मैं नहीं समझता 24 घंटे के अंदर अंदर हर जगह करप्शन खत्म ना हो जाए। पर ग्राउंड रियलिटी क्या है, मैं उससे आपको वाबस्ता करवा दूं, क्योंकि एजेंसियां हैं, आप तक खबर जरूर पहुंचेगी। और मेरा मकसद भी यह है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी अच्छी स्कीमें दिल्ली से लॉन्च होती हैं। यह भी एक स्कीम आज से 5-6 साल पहले लॉन्च हुई थी, जेम पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। 2022 में भी मैंने 400-500 करोड़ का स्कैम निकाला, उसके बाद बिजनेस ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की और एक अलर्ट नोट जारी किया। पर अफसोस ये, उस वक्त के डायरेक्टर जो एडीजीपी अनंत जैन जी थे, उन्होंने भी इसके ऊपर एक्शन कुछ नहीं लिया। इंक्वायरी जरूर कराई, किसी भी डिफाल्टर के ऊपर एफआईआर नहीं लगा। अगर तब एफआईआर लगा होता तो आज मुझे दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत ना पड़ती। सर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक आरटीआई मैंने लगाई थी जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के। भाई आपने 2 साल में कितनी परचेसिंग की थ्रू जेम? तो काफी पुलिंदा ऑनलाइन मेरे पास पहुंचा, जिसमें 400-500 परचेसिंग थी और मैं सबका एनालिसिस नहीं कर पाया। यह सरकारों का काम है, ना तो मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, ना मैन पावर ऐसी है जो इस तरीके के काम कर सके। कुछ एक चीजें जो मैंने उठाई हैं वह सरकार के सामने रखूंगा, और बाकी काम सरकार का है, बाकी काम रियासत के मुख्यमंत्री का है, बाकी काम एलजी महोदय का है, बाकी काम सेंट्रल एजेंसीज का है कि जो चीज मैं कह रहा हूं वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तहत कह रहा हूं। मैं हर बार कहता हूं, अगर किसी जगह किसी को लगा मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर भी डेफेमेशन सूट बनती है। जो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से जो डाटा निकल के आया, आप सुन के हैरान होंगे। डाटा और बड़ा है, आईटी सेक्टर में क्या क्या लिया उन्होंने, क्या क्या चीजें, यूपीएससी लिया, कंप्यूटर लिए, लैपटॉप लिए, फर्नीचर लिया, स्टेशन। मैंने 5-6 आइटमें उसमें से निकाली जिसका मैंने एनालिसिस किया। सबसे पहले आ जाइए, हर डिपार्टमेंट में गाड़ियां चलती हैं, गाड़ियों के लिए सामान चाहिए होता है। एक ब्राइट स्टोन ट्यूबलेस टायर जो 23 मार्च 2025 को बायर जो उनके बायर हैं उनके द्वारा खरीदा गया, उसकी जो कीमत क्या दी उन्होंने, 18,000 रुपया का एक टायर लिया। 2 टायर लिए 36,000 में, एक टायर लिया 18,000 का। मार्केट कीमत जो उसकी है 6950 रुपया, जिसके 7,000 का टायर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 18,000 में खरीद रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये टायर खरीदा गया, ये कितने गुना हाईएस्ट रेट पे। उसके बाद अपोलो का ट्यूबलेस टायर खरीदा, आप सुन के हैरान होंगे, उसका नंबर लिखा है 145/80/R12 साइज है इसका, और टायर का साइज मेंशन होता है। यह टायर डिपार्टमेंट लेता है 12,375 रुपए का। इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 2,800 रुपया, और 2,800 रुपया इसकी मार्केट वैल्यू है। बिल मेरे पास पड़ा है, कोटेशन मेरे पास पड़ी है, 4 टायर लिए। अब आगे सुन के हैरान हुई, अपोलो ट्यूबलेस टायर 185/85/R16 20 तारीख को 20 मई को खरीदे जाते हैं। उसका रेट 12,000 रुपया। एक टायर की कीमत कितनी, 12,000 रुपया 20/5 को। 8 दिन के बाद वही टायर खरीदा जाता है दोबारा, 2 टायर 18,000 रुपये का एक टायर। पहले 12,000 रुपये के लिया 20 तारीख को, 28 तारीख को वही टायर 18,000 रुपये में। उसके बाद एक लैब केयर एग्जांपल के तौर पे मैंने उसमें लिया, लैब केयर कंपैटिबल टोनर मैन्युफैक्चर्ड बाय RS इन्फोटेक। ये उन्होंने शब्द एक ही दिन में 2 रेट पे लिया। एक टोनर उन्होंने लिया, 15 टोनर लिए, उसकी कीमत थी 1147 रुपया,
और सेम डे दूसरी इनवाइस की, जब में इनवाइस दूसरी थी, एक ही दुकानदार से लिए, दुकानदार भी अलग नहीं है, लेने वाला भी एक है, बायर का नाम भी है अफशान अमीन, जो डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट, डिप्टी मैनेजर की पोस्ट पे बैठे हुए हैं, और कुछ परवेज अहमद जिसने ये ऑर्डर प्लेस किया, बंटी बोला जी जो स्टेशनरी का ऑर्डर प्लेस करते हैं। इन्होंने एक दिन में एक कार्ट्रिज तो 2 कार्ट्रिज ली 1878 रुपए में, और अगली 15 कार्ट्रिज ली 1147 रुपए में, एक ही दिन में 2 रेट्स। और ये उसके बाद ये जो चीजें आइटमें मेरे पास पड़ी हैं, हैरानगी तो तब होती है डिपार्टमेंट में कोई एक शख्स गलती करता है, उसके ऊपर दूसरा अफसर होता है, उसके ऊपर तीसरा अफसर होता है, यहां तो सारे इसमें शामिल हैं। ये कोई मैडम थी वहां पहले चीफ अकाउंट्स अफसर, जो अभी ट्रांसफर हुई है रिसेंटली 1 महीना पहले, ये उनका सिग्नेचर है। अब दूसरी मैडम वहां आई है, मैं अकाउंट्स वालों को भी मिला, पूछा कि चीफ अकाउंट्स अफसर का दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, कि जो भी बिल, जो भी रेट किसी मर्जी का है, क्या वह उसके ऊपर सिर्फ सिग्नेटरी है या उसको वेरीफाई करेगी, पर इसका मार्केट रेट क्या है। अब मैं आपको यह बताऊं कि ये जो भी चीजें रेट है, आज अगर जाओ ये टायर अपोलो का अगर आपने लेना है तो गूगल पे सर्च करोगे, गूगल पे आज की मार्केट का रेट डाउन, ये नीचे ये है। मैं तो समझता हूं जेम से अच्छा करिए, ब्लिंकेट पे भी टायर मिलने शुरू हो तो 15 मिनट में टायर आपके पास आ जाएगा, वही रेट होगा जो गूगल पे है, जो नेट पे है। 5400 का टायर ये 12,000 13,000 में ले रहे हैं हर टायर के साथ। ये मैंने ये अपोलो का, ये भी दूसरा टायर है जिसकी कीमत भी लिखी है 2800, जो उन्होंने 12,000 रुपये में लिया है। ये तीसरा है, इसकी भी कीमत, ये टायर ब्राइटस्टोन का है, और ये लैब केयर कार्ट्रिजेस जिसका मैंने जिक्र किया 1100 कुछ और 1800 कुछ, इसकी मार्केट प्राइस 600 से लेकर 650 रुपए तक। तो ये कौन सा जम है? जम का मतलब था, इसको तैयार करने का मतलब था कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से इसकी परचेजिंग करना। लेकिन यहां पर जो बायर है वो भी मिल गया वेंडर के साथ, और जो चीफ अकाउंट्स अफसर है वो भी मिल गए, जो ऊपर उनके ऊपर डिप्टी डायरेक्टर बैठे। आखिर क्यों हर डिपार्टमेंट में विजिलेंस अफसर बैठे हैं, क्यों इन रेटों को नहीं पता चलता? 3 दिन पहले मैं उसी ऑफिस में गया, मैं उनकी चीफ अकाउंट्स अफसर के पास बैठा, मैं कहा मैडम जी ये नंबर लिखिए टायर का, खोलिए गूगल के ऊपर, देखिए इसका रेट क्या है। वो भी हैरान होगी। मैंने कहा दूसरा टायर खोलिए, इसका भी रेट देखिए क्या है। जब मैं यहां पर आता हूं उससे पहले 10 बार मैं चेक करता हूं, क्रॉस चेक करता हूं, कई बार कोई गलत रेट तो नहीं किया। सो ये जो चीजें, अच्छा एक और हैरानगी की बात देखोगे आप, एक टायर उन्होंने लिखा जी अनब्रांडेड टायर, अनब्रांडेड टायर, अनब्रांडेड टायर। टायर का हमेशा साइज होता है, उसका नंबर होता है, साइज होता है। इन्होंने अनब्रांडेड टायर लिखा क्योंकि ये मिली भगत होती है। हमारी सीएम के साथ मेरी मीटिंग हुई थी, मैंने उसको एक एग्जांपल दी थी, 1 मिनट लूंगा। कहते कैसे करते हैं मैनिपुलेशन? मैं कहा सर हर की शर्ट में 8-8 बटन होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये बायर नेक्स्ट उसके साथ मिलके ये उसको कहता तू अपनी रिक्वायरमेंट देगा, तू 9 बटन वाली शर्ट की रिक्वायरमेंट दे। तो जब मैं अपने आप को रजिस्टर करूंगा, मैं भी 9 बटन वाली शर्ट रजिस्टर करूंगा। वो जब फिल्टर मारेंगे कंप्यूटर में जम पे जाकर, और किसी की भी शर्ट 9 बटन वाली नहीं होगी तो इसका वो 9 बटन वाली, इसका इसको ऑर्डर मिल जाएगा। वही हिसाब इसने यहां किया, अनब्रांडेड टायर लिखा। भाई जब आप ब्राइटस्टोन खरीदे हो, अपोलो खरीद रहे हो, तो फिर अनब्रांडेड लिखने की क्या जरूरत थी? अनब्रांडेड टायर लिखा। अब 3 दिन से मैं इस अफसर को फोन करके पूछ रहा हूं, भाई ये बता आगे आपने टन 166 क्या लिखा? कहता जी गलती लगी होगी। मैं कहा जब गलती लगी लिखने में, जब परचेज किया बायर को कैसे पता चला भाई टन 166 क्या है? उसके बाद उसने फोन उठाना बंद कर दिया। अब मैं डिपार्टमेंट को पूछता हूं, उनके सीनियर अफसरों को पूछता हूं, चीफ अकाउंट्स अफसर को जो रह चुकी थी वहां उसको पूछता हूं कि टायर की कैपेसिटी नहीं होती, टायर का साइज होता है, कैपेसिटी लोड कैरियर की होती है। ऑटो की कितनी कैपेसिटी है, 1 टन की कितनी कैपेसिटी है, ट्रक की कितनी कैपेसिटी है, वेट बाय उसका होता है। ये वही था जो 9वें बटन का जिक्र मैंने किया, उसका 9 बटन वाला ये कोड उसमें लगा था, तो टेंडर उसको मिल गया। अब मेरा मानना यह है, मेरा सारी सरकार को भी ये पूछना है कि जब मैं इस किस्म की धांधलियां क्यों, मैं पार्टी के प्रेसिडेंट यहां बीजेपी के सत शर्मा जी हैं। सत शर्मा जी मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, ना ही मैं एज ए पॉलिटिशियन कोई अपोजिशन का लीडर हूं, मैं आपको ऊपर ब्लेम करूंगा। पर जो चीजें कह रहा हूं ये दावे से कह रहा हूं और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ कह रहा हूं।
अपोजिशन दोष लगाएगी कि हमें भी कहते हैं जिसके पीछे बीजेपी है, इसके पीछे सेंटर का वो मिनिस्टर है, मैं नहीं मानता। हाँ, अब आपको आपकी पाले में मैं गेंद छोड़ता हूं। अगर आप भी ये मानते हैं कि इसके पीछे बीजेपी नहीं है, इसके पीछे कोई मिनिस्टर नहीं है जम के पीछे, तो आप कल इस चीज को कंडेम करेंगे। भाई जो चीज जम में करप्शन हो रही है मैं उसको कंडेम करता हूं, और मैं दिल्ली सरकार को, आप एमपी हैं, पार्लियामेंट में आवाज उठाए, आप कहिए कि जम में बहुत बढ़िया धांधलियां हो रही हैं, तो इसके ऊपर इसकी प्रूफ सीबीआई को दी जाए। अगर आप सिंसियर हो, अगर आप चाहते हो कि हिंदुस्तान में करप्शन फ्री सोसाइटी हो, तो आप ये काम जरूर करोगे। और मैं अपोजिशन वालों को भी कहूंगा कि सिर्फ एक की भगत सिंह किसी के घर में पैदा हो, जम्मू वासियों को भी कहूंगा, मैं डुग्गर प्रदेश के वासियों को भी कहूंगा, हॉस्पिटल में लोगों को डाइट में कोई डाइट नहीं दी जा रही खाने के लिए पिछले 20 सालों से। कहते जी पैसा नहीं है, दवाइयों के बिना लोग मरते हैं, पैसा नहीं है। हजारों करोड़ रुपया जाया किया जा रहा है इन चीजों के ऊपर। मैं हर शख्स से कहूंगा, आइए आगे आके इन चीजों पर ध्यान दीजिए। ये देश सबका है, रियासत सबकी, हम सबकी। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं कि बातें आगे करूंगा कि मुझे किसी सरकार को गिराना, बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये बताना कि कितनी धांधली हो रही है, और ये चीजें आप सबका फर्ज बनता है कि आके इन चीजों को देखिए। और जो अफसर, जो चीफ अकाउंट्स अफसर है और जो 3 बायर के मैंने नाम लिए, इन सब के खिलाफ FIR रजिस्टर होना चाहिए। उमर साहब, ये डिपार्टमेंट, पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आपके अंडर पड़ती है। आपसे मेरी 1-to-1 मीटिंग भी हुई थी, आपने आश्वासन दिया कि आज के बाद ऐसी चीजें नहीं होंगी, तो आपने माना था भाई ये चीजें गलत हो रही हैं। उसके बाद उमर साहब ने एक काम किया, एक उन्होंने नया, अच्छा ये मेरे पास कोटेशन है टायरों की, जो रेट मैंने कंपेयर किए, उस दुकानदार का नाम काट दिया, लेकिन ये कोटेशन अगर किसी को वेरीफाई करनी हो, सीबीआई को, क्राइम ब्रांच को, किसी और को, मैं ये रेट इसका बता सकता हूं। और ये मेरे मीटिंग के बाद सीएम साहब ने एक ऑर्डर भी निकाला जिसमें और सख्ती की है। अब देखते हैं इसका कितना फर्क पड़ता है। तो मेरा जहां मैं सत शर्मा जी से दरख्वास्त करता हूं, बीजेपी के 28 MLA से दरख्वास्त करता हूं कि अपनी छवि को साफ सुथरा रखने के लिए आप सबको एक आवाज में होकर इस चीज को कंडेम करना पड़ेगा कि ये जो जम में एक करप्शन है, एक तो सियासी मशीन कहते हैं ना जी, जो करप्ट अफसर उस मशीन से होकर निकलता है वो साफ होता है, वही साफ है। ये अगर एक पेन है, अगर पेन बाजार में 100 रुपए का है, तो ये जम की मशीन है, जब इधर से निकल के इधर आता है इसकी कीमत 500 हो जाती है। इसको कोई पूछने वाला नहीं, ना किसी की अकाउंटेबिलिटी है, ना किसी को आज तक किसी को FIR रजिस्टर किया गया। सो उमर साहब, आपसे मेरी दरख्वास्त है, इसके ऊपर यह मेहनत आपको करनी चाहिए थी, डिपार्टमेंट को करनी चाहिए थी। तो मेरे जैसे शख्स जो पिछले 3 महीने से मेहनत कर रहा है, डाटा निकाला है, अब इस पर काम करना आपका है, कार्रवाई करना आपका काम है। इमीडिएटली मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर FIR रजिस्टर की जाए, नहीं तो सीबीआई को रेफर किया जाए ताकि इसकी इन्वेस्टिगेशन की